अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं AB न्यूज़ उर्दू। तो पेश खिदमत है आज की अहम सुर्खियाँ। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें की कबूलियत से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की वजाहत। तेलंगाना में एक मुस्लिम कायद को PCC के कारगुजार सदर बनाने का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खरगे और वेणुगोपाल से मुलाकात। जिला असम्बली डिवीजन मंडल की असास पर मुसलमानों का माशी, तालीमी और सियासी शराकत दारी का डेटा पेश किया जाए। नवीद इकबाल। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका की इजराइल को हथियारों की फरोख्त के लिए मंजूरी। इंसान के जिस्म में लगाया गया खिंजीर का गुर्दा। आइए बढ़ते हैं तफसील खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तों की वसूली को फौरी तौर पर रोकने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ चैनल्स और अखबार की जानिब से फराहम की जाने वाली इत्तलात को गलत करार दिया है और वाज़ेह किया कि रियासत में नाफिज MLC इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि नए राशन कार्ड्स के अहल अफराद आज यानी हफ्ते से मी सेवा मराकज़ के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा पुराने राशन कार्ड्स में ख़ानदान के नाम, अफराद के नाम शामिल करने और दीगर तब्दीलियाँ करने की भी इजाज़त देने का फ़ैसला किया था। इस खुसूस में महकमे सिविल सप्लाईज़ ने मी सेवा डायरेक्टर को जुमे के रोज़ एक मकतूब भी रवाना किया था। ताहम हफ्ते को रियासत भर में नई दरख्वास्तों की टेक्निकी वजह से मी सेवा सेंटर पर कबूल नहीं की गई। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है और 1 या 2 दिन में इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने जुमा को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक PCC में 4 कारगुजार सदर मुकर्रर किए जाएंगे। इनमें समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन 4 में से एक सदर मादेगी तबके से, एक मुस्लिम, एक लंबाडा और एक रेड्डी तबके से होगा। इसी तरह 15 से 20 अफराद को पार्टी के नायब सदूर के तौर पर मुकर्रर करने का इम्कान है। इसके अलावा पार्टी से मुंसलिक तंजीमों के सदूर और ज़िलाई सदूर के दखल पर भी गौर किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। सीनियर अक़लियती कायद मिस्टर नवीद इकबाल ने रियासत तेलंगाना में किए गए हालिया कुंबे सर्वे के अख्ज़ करदा आदाद व शुमार पर तबसरा करते हुए कहा कि इस सर्वे से आबादी में मुख्तलिफ समाजी इकाइयों का ताज़ा तनासुब हासिल हुआ। ताहम पसमानदा बरादरियों को असल धारे में शामिल करने के लिए इनकी आबादी का तनासुब पेश कर देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इन बरादरियों की तालीमी, इक़्तिसादी, रोज़गार और सियासत में इनकी शराकत दारी का भी एक तहक़ीक़ी और तज्ज़ियाती खाका पेश करने की ज़रूरत है, ताकि जिन शोबों में इनकी नुमाइंदगी कम है इन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए इन्हें असल धारे में शामिल करने के लिए मौसर मनसूबा बंदी की जा सके। इन्होंने बताया कि ये दावा किया जा रहा है कि 96.9% मकीनों का इस सर्वे में अहाता किया गया है, हालांकि इससे ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिकायत की है कि इनके यहाँ शुमार कुनिंदे नहीं पहुँचे हैं। जिन 3% शहरियों का अहाता नहीं किया गया है इनकी अक्सरियत मुसलमानों की ही है। सर्वे के डेटा के मुताबिक तेलंगाना में मुस्लिम बरादरी की मजमूई तादाद 44,57,012 यानी जुमला आबादी के 12.56% है, जिनमें पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 35,76,588 यानी जुमला आबादी का 10.08% और मुसलमानों में दीगर तबक़ात की मजमूई आबादी 8,80,424 यानी जुमला आबादी का 2.48% है। इस लिहाज से पसमानदा मुसलमानों की आबादी जुमला पसमानदा तबक़ात का 21.79% है। मिस्टर नवीद इकबाल ने कहा कि सिर्फ आबादी का तनासुब पेश करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये भी आदाद व शुमार पेश करने होंगे कि हर बरादरी का तालीमी, इक़्तिसादी, रोज़गार में क्या मौक़िफ़ है और सियासत में इनकी शराकत दारी कितनी है।
डेटा की असास पर ये आदाद और शुमार भी पेश किए जा सकते हैं कि सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों का तनासुब क्या है और कितने फीसद मुसलमान बेरोजगार हैं और इनमें तर्क तालीम का रुझान क्या है। अगर दियानतदाराना तज्जिया पेश किया जाए तो ये बात अयां हो जाएगी कि तालीम, इक़्तिसादियत और सियासत में शराकत दारी मुसलमानों दीगर तमाम महरूम तबक़ात में से सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इन्होंने रेवंत रेड्डी की हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़िला असम्बली हल्के, डिवीज़न और मंडल सतह पर मुसलमानों का तालीमी, इक़्तिसादी और सियासी शराकत दारी का डेटा पेश किया जाए ताकि इन तमाम महाजों पर दीगर बरादरियों के शाना बशाना लाने के लिए मौसर हिकमत अमली अख्तियार की जा सके और इनकी तरक्की व बहबूद के लिए जामे मनसूबा बंदी की जा सके। मिस्टर नवीद इकबाल ने कहा कि ताज़ा कुंबे सर्वे से ये बात अयां हो जाती है कि आइंदा दौर पसमानदा तबक़ात का है और इनमें पसमानदा मुसलमान फीस फैसला कुन मौक़िफ़ हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पसमानदा तबक़ात के सियासी उरूज में मुसलमानों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो दीगर पसमानदा तबक़ात से उसूली इत्तेहाद करते हुए अपने हुकूक़ के लिए उठ खड़े हों। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। रियाद सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्र ने कहा कि 104 ममालिक के लिए नस्क प्लेटफार्म के जरिए डायरेक्टेड हज पैकेजेस के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार से हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत हज व उम्र की जानिब से 104 ममालिक के शहरियों के लिए नस्क प्लेटफार्म के जरिए बराह रास्त हज पैकेजेस बुक करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। वज़ारत के मुताबिक जो ममालिक इस कैटेगरी में शामिल हैं उनसे आने वाले आज़मीन को हज पैकेज में तमाम खिदमात फराहम की जाती हैं, जिनमें फ़्लाइट की बुकिंग के अलावा दीगर तमाम सर्विसेज शामिल हैं। बराह रास्त हज पैकेज की बुकिंग करने वालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्लाइट का इंतखाब करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा वो अपने अफराद ख़ानदान के लिए भी पैकेज हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने मकामी आज़मीन के लिए भी हज 1446 की रजिस्ट्रेशन खोल दी है। वज़ारत हज व उम्रा ने मकामी आज़मीन बशमूल शहरियों और रहायशियों के लिए हज 1446 रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान करते हुए दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी दरख्वास्तें नुस्ख ऐप या सरकारी ई पोर्टल के ज़रिए जमा कराएं। वज़ारत ने यह भी वाज़ेह किया कि जिन लोगों ने पहले हज नहीं किया इनको तरजीह दी जाएगी। इस तरह आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। साइंसदानों ने खंजीर के जीन में तब्दीली करके इसके गुर्दे की इंसान के जिस्म में कामयाबी से पेवंदकारी की है। इसे एक अहम कामयाबी करार देते हुए तिब्बी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये कामयाबी न सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए एक संग मेल है बल्कि इससे किडनी फेल होने वाले मरीजों के लिए पेवंदकारी के तवील इंतजार को भी ख़त्म कर दिया है। ये पेवंदकारी जनवरी के महीने में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई, जहां खंजीर के गुर्दे को 66 साल के एक मरीज में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की किडनी फेल हो चुकी थी और इनके लिए कोई दूसरा इलाज दस्तयाब नहीं था। खंजीर का ये गुर्दा वो था जिसके जीन में तब्दीली की गई थी ताकि ये इंसानी जिस्म में पेवंदकारी के काबिल बनाया जा सके। ये दुनिया की चौथी ऐसी पेवंदकारी थी, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये अमेरिका में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की तरफ से मंजूर शुदा क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा थी। इस पेवंदकारी के एक हफ्ते बाद मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की सेहत में कोई बुरी तब्दीली नहीं आई और अब वो मामूल की ज़िंदगी गुजारने के काबिल है। ये पेवंदकारी एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा थी जिसमें 3 गुर्दों की पेवंदकारी की जांच की जा रही है। इससे कबल 2 मरीजों की पेवंदकारी के बाद इनकी कम वक्त में मौत हो गई थी, ताहम इनमें से एक मरीज पहले ही संगीन बीमारी में मुब्तला था। इंशाअल्लाह आइंदा कल और मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात करेंगे।